हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर हमारे ऑप्टिमाइजेशन की जो बुक चल रही थी उसके अंदर हमारा ड्यूलिटी टॉपिक था। ड्यूलिटी के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि किस तरीके से एक प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम के अंदर चेंज किया जाता है। बस चेंज करना सीखे थे और मैंने बताया था कि हम उसके बाद हम उसकी ड्यूलिटी में चेंज करने के बाद उस डीपी को सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे आज। ठीक है, तो चेंज करना तो आपको आ गया। अपने लास्ट वीडियो अगर मैंने देखी हो तो मैंने चेंज करना उसमें सिखाया हुआ है। अगर नहीं भी देखी हो तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, तभी आप इस लेक्चर को समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डीपी को सॉल्व किया जाता है। तो पहले पीपी को डीपी में चेंज करना होता है, फिर डीपी को सॉल्व करना होता है। सॉल्यूशन का तरीका तो वही है जो अपने पहले करते आ रहे हैं, सिंप्लेक्स मेथड वाला। बस वो उसी मेथड से अपने की डीपी को सॉल्व करेंगे और ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही लेती हूँ ड्यूलिटी का। क्वेश्चन के बाद ही हम इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। Use duality to solve the following LPP. Duality to solve the following LPP. हमें LPP गिवन है, ठीक है। इस LPP की यूज से हमें क्या करना है, ड्यूलिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉरी, ड्यूलिटी एलपीपी मतलब एलपीपी को सॉल्व करना है, ठीक है, ड्यूलिटी का यूज करते हुए। तो किस तरीके से करेंगे देखिए। हमें एलपीपी क्या गिवन है, सबसे पहले ये देखना है। एलपीपी गिवन है मिनिमम के अंदर, मिनिमम के अंदर सॉरी एलपीपी नहीं है, ड्यूलिटी गिवन है हमें। तो मिनिमम ऑफ जेड लिखा हुआ है यहाँ पर। ZD इज इक्वल्स टू 2x1 माइनस 3x2, ठीक है। और दूसरा दे रखा है, हमें इसके सब्जेक्ट दे रखे हैं 2x1 माइनस x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एंड दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है x1 माइनस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 and x1 x2 x3 are greater than equal to 0। ये है। अब हमें क्या करना है, इस ड्यूलिटी का यूज करके हमें पीपी को सॉल्व करना है, ठीक है। हमें पीपी को क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ड्यूलिटी की वजह तो हम डीपी को पीपी में चेंज करेंगे, फिर पीपी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जेड है, जेड का मतलब हमें डीपी में कन्वर्ट करके दे रखा है, हमें उसको दोबारा पीपी में कन्वर्ट करना है और पीपी में कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व करना है। तो देखो मैंने बोला कि अगर आपकी पहले ये देखो कि जेड के हिसाब से क्या इसके सब्जेक्ट सेटिस्फाइड है, तो मिनिमम की प्रॉब्लम है, तो मिनिमम की प्रॉब्लम के लिए इसके सब्जेक्ट ग्रेटर देन में होने चाहिए। तो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको प्राइम प्रॉब्लम में चेंज कर देंगे। तो हम लिखेंगे पीपी ऑफ the following DPs। इसकी डीपी हमें डीपी दे रखी है, डीपी की पीपी निकालने के लिए मिनिमम में है तो ये चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम के अंदर ZT था, प्राइम किस में हो जाएगी ZP में, और इक्वल के अंदर यहाँ क्या चले जाते हैं, ये वैल्यूज ऊपर चली जाती है 3W1 प्लस 2W2 में। और इसके सब्जेक्ट मैंने बोला किस तरीके से चले जाते हैं, अगर ऐसे पड़े हुए तो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर ऐसे बड़े होते तो ऐसे चले जाते हैं। तो 2W1 प्लस W2, ठीक है। मैक्सिमम के लिए लेस देन इक्वल का साइन आता है और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का W1 माइनस का W2 लेस देन इक्वल के अंदर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट माइनस का W1 प्लस W2 ये वाला, और लेस देन इक्वल के अंदर ऊपर Z के अंदर x3 का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। तो हमारे पास ये 3 सब्जेक्ट बन चुके हैं, पहले 2 थे ZD के अंदर, अब ZP में 3 सब्जेक्ट बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे एंड W1 W2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास पीपी बन चुकी है। अब इस पीपी को हमें क्या करना है,
सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सिंपलेक्स मेथड से सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपलेक्स मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसको ग्रेटर देन में चेंज कर लेते हैं कि जो ये सेकंड वाली इक्वेशन दे रखी है ना, इसको ग्रेटर देन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों माइनस माइनस के साइन है, ठीक है। माइनस कॉमन लूंगी तो अगर माइनस हट जाएगा वहां से, या फिर माइनस मल्टीप्लाई भी करते हो आप, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाता है। तो जब यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाएगा तो हम इसको बिग गेम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको दोबारा से और लिख लेते हैं। पीपी ही क्या लिख लेंगे हमारी, पीपी मैक्सिमम ऑफ ZP इज इक्वल्स टू 3W1 प्लस 2W2, ठीक है। एंड सब्जेक्ट के लिए पहला वाला सब्जेक्ट तो एक्यूरेट है, ऐसा का ऐसा ही रखेंगे हम, ठीक है। और लेस देन इक्वल में 2। सेकंड वाले के लिए मैंने क्या बोला है, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल में। तो W1 प्लस W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एज इट इज रखिए आप, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हो गई हमारे पास सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड W1 W2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम करते हैं इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व। तो क्या सिंप्लेक्स, अब देखते हैं सिंप्लेक्स मेथड यहाँ से डायरेक्ट काम करेगा। अब मैंने बोला कि जो मैं मेथड लगा रही हूँ सबसे पहले आपको साइन देखने होते हैं कि साइन किसके अंदर, अगर सारे के सारे साइन लेस देन के अंदर होते तो अपने सिंपल वाला मेथड लगाते थे जिसके लिए z मैक्सिमम में होना चाहिए होता है। और बाकी मैंने सेकंड मेथड करवाया था बिग गेम मेथड, जिसके अंदर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के साइन ग्रेटर देन इक्वल के अंदर होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट के साइन ग्रेटर देन इक्वल के अंदर है फिर देखना है कि हम उसको बिग गेम मेथड यूज करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर अगर बिग गेम मेथड यूज करेंगे तो फिर ये देखना है कि क्या उसका z मिनिमम में है क्या। ये मैंने सिखाई थी आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर बात कि बिग गेम मेथड के लिए z मिनिमम में होना चाहिए, और जो सिंपल वाला मेथड करते हो लेस देन इक्वल वाला उसके लिए z मैक्सिमम में होना चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास एक ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो दिख ही रहा है साफ साफ कि बिग गेम मेथड यूज होगा। बट बिग गेम मेथड के लिए z मिनिमम में होना चाहिए जो कि मैक्सिमम में है, तो हमें उसको मिनिमम में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे हमें z मिनिमम में चेंज करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सो मिनिमम ऑफ ZP इज इक्वल्स टू माइनस का 3W1, मैंने बोला था मैक्सिमम को मिनिमम में या मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 2W2, ठीक है। और मिनिमम के अंदर हो गया, ठीक है। और ये अब ये ग्रेटर देन साइन के लिए मिनिमम में चेंज हो गया। बाकी अब लेस देन का साइन है तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, हम इसमें स्लेक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो 2W1 प्लस W2 ये मैंने ऐड कर दिया, W3 मेरा स्लेक वेरिएबल है और इक्वल में 2, ठीक है। सेकंड वाली जो इक्वेशन है W1 प्लस W2, इसके अंदर ग्रेटर देन के साइन के लिए सर प्लस विद आर्टिफिशियल ऐड होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का W4 सर प्लस आर्टिफिशियल A1 इक्वल में 3। लास्ट इक्वेशन है माइनस का W1 प्लस W2 लेस देन इक्वल का साइन है, इसका मतलब इसमें एक स्लेक वेरिएबल ऐड होगा। तो स्लेक वेरिएबल हो जाएगा मेरे पास प्लस का W5 इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमारे मेरे पास W3 एंड W5 है। पहले लिख लेंगे कि एंड W1 W2 W3 W4 W5 एंड A1 और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और फिर इनमें से जो W3 और W5 है ये तो क्या है, स्लेक वेरिएबल है। ये तो क्या है, स्लेक वेरिएबल है। W4 जो है वो सर प्लस वेरिएबल है, ठीक है। और A1 है, ये आपको पता ही है, आर्टिफिशियल।
है। A1 क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है। ये क्लियर हो गया, इक्वेशन चेंज हो गई। अब हम जाते हैं इसकी टेबल्स में। यहाँ पे बनाएंगे हम टेबल नंबर फर्स्ट। टेबल नंबर फर्स्ट में वही बी सी बी, इसमें एक चीज और कि इसके जेड के अंदर भी तो कुछ ना कुछ ऐड करते हैं ना हम। तो यहाँ पे देखो क्या ऐड होगा, पहले वाले के अंदर हमने स्लैक वेरिएबल ऐड करा है, ठीक है। तो विद जीरो कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, स्लैक वेरिएबल प्लस 0W3, ठीक है। फिर 0W4 प्लस 0W5 प्लस MA1, M कोएफिशिएंट के साथ हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल MA1 आ जाएगा, ठीक है। बी सी बी एक्स बी W1 में है तो W1 W2 W3 W4 W5 एंड A1, ठीक है। सीजे तो वही जेड बी पे वैल्यू जो बढ़ रही है वैल्यू नहीं है, -3 -2 0 0 0 एंड n, ठीक है। और बी के अंदर कौन से आते हैं कोएफिशिएंट जो हमने खुद की तरफ से ऐड किए होते हैं। पहली इक्वेशन में स्लैक वेरिएबल था तो W3, सेकंड के अंदर सरप्लस विद आर्टिफिशियल था तो हम आर्टिफिशियल को प्रेफरेंस देते हैं तो A1, थर्ड वाले में स्लैक था W5। इनके कोएफिशिएंट देखते हैं, W3 का 0 है, A1 का M है, W5 का 0 है, ठीक है। अब XB की बात आती है, XB में इक्वल वाले एलिमेंट लिखे जाते हैं 2 3 और 0, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यूज दी होती हैं हमें 2 1, W3 का इसमें 1 है, W4 का 0, 5 का 0 और A1 का भी 0। सेकंड वाली के अंदर है 1 1 0 -1 0 एंड A1 का 1 है। इसमें -1 1 0 0 1 एंड 0, ठीक है। अब उसका कोई यूज नहीं है, हम सिर्फ इस टेबल के अंदर काम करेंगे। टेबल के अंदर हम क्या निकालना है, ZJ, ठीक है। ZJ के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 ये M, ये 0 तो सिर्फ M आएगा, यहाँ भी M आएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस का M आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ये 0 ये M और ये 0 तो M आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें निकालना है CJ माइनस ZJ, -3 माइनस M तो -3 प्लस M -2 प्लस M, ठीक है। 0 माइनस 0 0, ये प्लस का M आ जाएगा, ये 0 और ये 0। अब हमारे पास प्रॉब्लम हमने मिनिमम में चेंज कर ली थी और मिनिमम के लिए CJ माइनस ZJ की सारी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर आनी चाहिए, बट हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी हैं जो नेगेटिव आ रही है। तो हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक को एंटर करवाना। दोनों में से किसी एक को किसको एंटर करवाएंगे, जो मोस्ट मिनिमम है। अब यहाँ पे M की वैल्यू पुट करके देख लीजिए कौन आपको मोस्ट मिनिमम लग रहा है। तो 1 पुट करते हैं -4 आता है, तो यही मोस्ट मिनिमम है W1। तो हम W1 को क्या करवा देते हैं, अंदर एंटर करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको एंटर करवा दिए तो यहाँ पर एक नया कॉलम बनेगा, मिनिमम ऑफ XB अपॉन में W1, क्योंकि W1 एंटर करा है तो XB अपॉन में 2 यानी 2 अपॉन में 2 ये आ जाएगा 1। 3/1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और तीसरा वाला नेगेटिव और 0 तो उसको छोड़ देना है। तो मिनिमम पहला वाला ही है तो W3 निकल जाएगा इसमें बाहर, ठीक है। अब इसका मतलब इसके अंदर एंट्रिंग वेक्टर कौन है, एंट्रिंग वेक्टर कौन है, W1 ने एंटर करा है। डिपार्टिंग कौन है, W3। एंड की एलिमेंट कौन है, अब इसमें और उसमें कॉमन 2 आ रहा है तो ये हमारा की एलिमेंट है, ठीक है। अब हमारा सेकंड टेबल में जाना होता है। सेकंड टेबल का काम क्या होता है तो वो देखते हैं। अब बनेगी हमारी टेबल नंबर
सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर तो वैल्यू सेम रहती है, बी सी बी ये चीज़ एग्जिट लिखनी होती है, एक्स बी W1 W2 W3 W4 W5 एंड A1। ठीक है, सी से सेम रहेंगे, -3 -2 0 0 0 एंड है। ठीक है, और यहाँ पर बी W3 निकल चुका है बाहर, W3 की जगह पर एंटर कौन कर रहा है W1, तो यहाँ लिख देंगे हम W1, A1 एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा W5। ठीक है, उनके कोएफिशिएंट हमें यहाँ से देख के लिखने हैं, W1 का -3 है, A1 का M ही है, W5 का 0 है। अब इनके नीचे ये टेबल में बनाना पड़ेगा हमें, कैसे कि हमें सबसे पहले इसके जो की एलिमेंट है उसको 1 बनाना होता है। ठीक है, की एलिमेंट हमारा कौन है 2 है, तो इस 2 को 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 1। ठीक है, यहाँ भी 1, ये 1/2, ये 1/2, 0 0 एंड 0। फिर की एलिमेंट के जस्ट नीचे वाले एलिमेंट को हमें 0 बनाना होता है, यानी नीचे वाले एलिमेंट 2 है, 1 एंड -1, तो हमें दोनों को 0 बनाना है। सबसे पहले हम 1 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, जो नीचे वाली ये वाली 3 वाली रो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 1 0 -1 0 एंड 1। ये हमें किसकी हेल्प से 0 बनाना है, इसकी हेल्प से, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1/2 1/2 0 0 0। ठीक है, हमें बनाना है 0 किसको, इसको, तो डायरेक्ट माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 3 -1 2, ये 0 1 -1/2 कितना हो जाएगा 1/2 -1/2 -1 0 एंड 1। तो ये लाइन आएगी, ये हम लिख देते हैं, ये आएगी 2 0 1/2 -1/2 -1 0 एंड 1। ये ठीक है। लास्ट हमें क्या करना है, ठीक है, लास्ट हमें इस लास्ट वाली रो को हमें 0 बनाना है। ठीक है, 0 -1 1 0 0 1 एंड 0 विद हेल्प ऑफ दिस। बनाना किसको है, इस -1 को बनाना, तो ऐड कर दें हम, तो ये 1 ये 0 1 + 1/2 3/2, ये 1/2 ये 0 1 एंड 0। तो ये हमें ऐसी चीज़ यहाँ पे लिख देना है, 1 0 3/2 1/2 0 1 एंड 0। ये बन चुका है, ये काम खत्म। ठीक है, ये बन गया। अब हमें फर्स्ट टेबल का काम खत्म हो गया, हम सेकंड टेबल के अंदर काम करेंगे किसका, ZJ का। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ZJ, तो ZJ मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3 ये 0, तो -3 आएगा, ये -3/2 + m/2, तो -3 + m/2। ठीक है, फिर करेंगे तो -3/2 - m/2 -3 + m/2, ये 0 ये माइनस का m, तो यहाँ पे आएगा माइनस का m, ये 0 एंड ये भी 0 ये 0 ये m। ठीक है, तो यहाँ पर अब बनाएंगे हम CJ - ZJ, -3 माइनस और ये प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये -2 और -2 + 3/2 और -m/2, तो ये आ जाएगा -1/2 यानी यहाँ पे बचेगा हमारे पास -1 + m/2। ये करेंगे तो प्लस का 3 + m/2, ये करेंगे तो प्लस का m, ये 0 और ये 0। ठीक है, अब वही बात आ गई कि हमें क्या करना होता है, मिनिमम के लिए सारी की सारी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर आनी चाहिए। एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो इस नेगेटिव वैल्यू को ही हम क्या करवा लेते हैं, एंटर करवा देते हैं।
एंटर कर गया कौन, W2 एंटर करा तो नया कॉलम हमें बना मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन में W2। ठीक है, तो अब एक्स बी के अपॉन में 1/2 कर दो तो ये तो आएगा 2, ये भी 2। ठीक है, और पीछे कर देंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास 2/3। तो ऑब्वियस सी बात है यही हमारे पास क्या है, मिनिमम है। ये मिनिमम है तो यही हो जाएगा डिपार्ट W5। ठीक है, ठीक है, ये चला गया बाहर, ये बाहर चला गया, इसका मतलब एंट्री वेक्टर कौन है, एंट्री वेक्टर तो ये W2 है। डिपार्टिंग W5 है। इनका की एलिमेंट क्या बनेगा, इसका और W5 का कॉमन, ये 3/2 है तो ये कॉमन है हमारे पास की एलिमेंट। 3/2। अब हमें इसकी हेल्प से एक क्लास टेबल और बनानी है, टेबल नंबर 3 जो टेबल नंबर 2 के यूज से बनेगी। तो यहाँ पर बनाते हैं हम टेबल नंबर 3। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम B CB XB W1 W2 W3 W4 W5 एंड A1। ठीक है, W1 एज इट इज रहेगा, A1 एज इट इज रहेगा, W5 निकल गया बाहर, उसकी जगह पर एंटर कर गया W2 तो यहाँ लिखेंगे हम W2। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करना है, CB कोएफिशिएंट लिखना है। W1 का क्या है, -3 है, A1 का है हमें W2 का -2 है। ठीक है, अब XB में क्या करना है, हमें की एलिमेंट को 1 बना, तो नीचे वाली रो जो है इसको, इसमें से 3/2 को 1 बना तो इस पूरी रो को 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 1 बन जाए। तो ये 1 को करेंगे सबसे पहले, ये 2/3 से तो 2/3, ये 0, इसको करेंगे तो ये 1, ये हो जाएगा 1/3, ये 0, ये 2/3 और ये 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है। यानी इन दोनों 1/2 को हमें क्या करना है, 0 बनाना। सबसे पहले ऊपर वाले सेकंड रो वाले 1/2 को 0 बनाते हैं, तो लिखते हैं 2 0 1/2 -1/2 -1 0 एंड 1। किसकी हेल्प से बनाना है, इसकी हेल्प से बनाना है। 2/3 0 1 1/3 0 2/3 एंड 0। ठीक है, बनाना किसको है हमें, इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। इसको 1/2 को 2 - 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, ये 0, ये भी 0, तो -1/2 -1/6 करेंगे, -4/6 माइनस का 2/3 आ जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये -1 -1/3 करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4/3 और ये करेंगे तो 1 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमें सेकंड रो के लिए करिए तो सेकंड रो की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं 5/3 0 0 माइनस का 2/3 -1 माइनस का 4/3 एंड 1। ठीक है, अब हमें यही काम करना है किसके लिए, फर्स्ट रो के लिए ऊपर। ठीक है, फर्स्ट रो हमारी वो ऊपर पड़ी हुई है तो हमें उसके लिए काम करना है 1 1 1/2 1/2 0 0 0। ठीक है, और किसकी हेल्प से बनाना है, इस लास्ट वाले रो की हेल्प से, यानी 2/3 0 1 1/3 0 2/3 एंड 0। बनाना किसको है हमें, 1/2 को ही बनाना है वापस से, तो इसको फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 1 - 1/3 आ जाएगा, तो ये कितना 1 - 1/3 आएगा हमारे पास 2/3, ये 1 ये 0। ठीक है, तो 1/2 - 1/6 जब करते हैं
तो ये हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। ठीक है, ये तो 0 ही रहेगा, ये माइनस का 1/3 आ जाएगा और ये 0। ये वैल्यूज लिख देते हैं हम यहाँ पर 2/3 1 0 1/3 0 -1/3 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास काम खत्म हो चुका है ऊपर वाले टेबल का। अब ऊपर वाले टेबल का कहीं पे भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब हम इस थर्ड टेबल के अंदर काम करते हैं। क्या निकालते हैं इसके अंदर? ZJ। तो ZJ निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस का 3 आएगा यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 1 -1 -2m/3 हो जाएगा और ये माइनस का 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तो माइनस का 3 -2m -2, तो माइनस का 5 -2m/3 आएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0, ये माइनस का m बचेगा यहाँ पर। फिर करते हैं तो माइनस का 1 और इसको करेंगे तो माइनस का 4m/3 और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4/3। 3 नीचे एलसीएम ले लो, माइनस का 3 माइनस का 4m माइनस का 4, माइनस का 7 + 4m/3। लास्ट ये 0 और ये m बचेगा। फिर करना है हमें CJ - ZJ। तो ये करेंगे तो 0, ये भी 0, ये प्लस का 5 + 2m/3, ये प्लस का m, ये प्लस का 7 + 4m/3 और ये 0। तो क्या देखिए ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी क्या CJ - ZJ की? हमें क्या करना था कि मिनिमम की थी स्टार्ट में प्रॉब्लम, तो जिसके लिए CJ - ZJ की सारी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर आनी चाहिए थी। अब यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर आ चुकी हैं, बट अभी भी ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स के अंदर क्या पड़ा हुआ? आर्टिफिशियल वेरिएबल पड़ा हुआ है। मैंने आपको जब मैंने वो टॉपिक करवाया था, नो फिजिबल सॉल्यूशन वाला टॉपिक था, उसके अंदर मैंने बताया था कि नो फिजिबल सॉल्यूशन कब होता है? जब या तो ये सारी की सारी वैल्यूज सेटिस्फाई ना हो, ठीक है, या फिर इसके बेस के एलिमेंट के अंदर मतलब यहाँ पर तो वैल्यू आ जाए बट फिर भी यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा हो, तभी अपने बोल देंगे कि वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको दोनों तरफ चेक करते हुए चलते रहना चाहिए। वो बोलकर कभी देता भी और नहीं भी देता कि बताना होता है नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो खुद को पहचानने की जरूरत है कि इसका फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ऑब्वियस ही बातें दिख रहा है, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन ऑप्टिमम मिल चुका है बट यहाँ ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? दिस LPP has no feasible solution because there exists an artificial variable A1 in B। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है। और वो बोल रहा है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल है, वो बोल रहा है कि वेरिएबल तो एग्जिस्ट कर रहा है बट उसका जो कोएफिशिएंट है वो भी m है। अब बाई चांस अगर ऐसा हो जाए आपके पास कि आर्टिफिशियल वेरिएबल तो है बट उसका कोएफिशिएंट 0 है, तब भी अपने उसका यहाँ पर सॉल्यूशन फिजिबल हो जाए बट यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट तो कर रहा है बट उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 हो जाए, तब भी अपने बोल सकते हैं कि हाँ उसका फिजिबल सॉल्यूशन है, हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इस 0 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं पड़ता। बट यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास A1 का कोएफिशिएंट m आ रहा है जो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उसकी जगह 0 हो तब सेटिस्फाई है, अगर नहीं हो तब सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज देयर एक्सिस्ट एन आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 इन B whose coefficient is non-zero। उसका कोएफिशिएंट भी क्या है? नॉन-जीरो। इसका मतलब तब भी वो सेटिस्फाई नहीं है। बस ये चीजें आपको लिखनी होती हैं कि आपको जिस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरीके से पीपी लेनी है, किस तरीके से डीपी आपको निकालनी है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी आपको थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर लीजिए। बाई चांस अगर आपके सारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई आ जाए तब को वैल्यू निकालनी तो आती ही होगी। मैंने जैसे सिंपलेस्ट मेथड आपको स्टार्ट में करवा रखा है,
वो मेथड आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लास्ट वीडियोस मेरी देख रहे हो तभी आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से मैंने ये सारा प्रोसेस करा है, क्योंकि सारे के सारे मेथड वो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसके अंदर से बोल रहा था कि यूज ड्यूलिटी टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। हमें ड्यूलिटी को यूज करते हुए उसकी पीपी निकालनी थी, फिर उस पीपी को सेटिस्फाई करते हुए हमें उसको सॉल्व करना था सिंपलेक्स मेथड से। तो हमें ड्यूलिटी गिवन थी, ड्यूलिटी हमें मिनिमम में गिवन थी, और ऑब्वियस सी बात है इसकी जो प्राइम प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम में बनेगी। बट उससे पहले हमें ये सेट करना था कि क्या ये सेटिस्फाई है, तो बिल्कुल है। मिनिमम के लिए ग्रेटर देन इक्वल के साइन होने चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई थी, इसमें कोई यूज नहीं था, सारा काम हमने इसके सोल्यूशन में करा है। ठीक है, इसको चेंज कर दिया पहले प्राइम में। ठीक है, मिनिमम में थी, प्राइम चेंज हो गई मैक्सिमम में, प्राइम मैक्सिमम में चेंज हो गई। तो फिर हमें चेंज करना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था किस तरीके से पीपी से डीपी और डीपी से पीपी निकाली जाती है, तो वो निकाल दी। अब यहाँ पर मेरे पास साइन क्या थे, तो नेगेटिव आ रखे थे। ठीक है, तो नेगेटिव साइन थे, मैंने क्या करा, दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो बीच वाली जो सब्जेक्ट था उसका साइन चेंज हो गया ग्रेटर देन इक्वल के अंदर ये। ठीक है, अब इसका साइन अगर ग्रेटर देन में चेंज हो गया तो इसके लिए सेटिस्फाई नहीं है, सॉरी ग्रेटर देन में साइन होगा, इसके लिए हम इसकी पीपी के लिए जो करेंगे सिंप्लेक्स मेथड का यूज करेंगे। तो वहां पर मैंने बोला था कि जब ग्रेटर देन का साइन है ना तो बिग गैप मेथड का यूज किया करो। ठीक है, अगर सारे के सारे साइन लेस देन में तो हम उसके लिए नॉर्मल सा मैक्सिमम वाला मेथड यूज कर लेते थे। बट यहाँ प्रॉब्लम तो मैक्सिमम की है, बट साइन ग्रेटर देन का, इसका हमने मैक्सिमम को मिनिमम में चेंज करना पड़ा, तो हमने इसको मिनिमम में चेंज कर दिया। और इन इक्वेशन को मैंने आपको सिखाया हुआ किस तरीके से इसमें स्लेक एंड सब प्लस वेरिएबल ऐड किए जाते हैं, वो मैंने ऐड करे। और सारे के सारे जो वेरिएबल जो मैंने खुद से ऐड करे हैं वो जीरो कोएफिशिएंट और आर्टिफिशियल को एम कोएफिशिएंट के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, फिर इसकी बनाई है हमने टेबल। ठीक है, ये टेबल बनाई है, टेबल बनाने में मैंने आपको अच्छे से सिखाई हुई है किस तरीके से टेबल में वैल्यूज रखी जाती हैं। फिर सेकंड टेबल पे कैसे जाना होता है आपको, अगर प्रॉब्लम मिनिमम की है तो सारी की सारी चीजें माइनस जेड की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो मोस्ट मिनिमम को एंटर करवाया जाता है। तो मेरे पास मोस्ट मिनिमम W1 था। अब जो एलिमेंट एंटर करता है वो इधर मिनिमम में XB के W अपॉन में आ जाता है और उससे उनकी वैल्यूज को डिवाइड किया जाता है। जो मिनिमम होगी वो डिपार्ट हो जाता है, उन दोनों में से जो मिनिमम होता है वो डिपार्ट हो जाता है, इन्हीं में जो मिनिमम होता है वो एंटर हो जाता है। तो इस तरीके से एंटरिंग एंड डिपार्टिंग करते हुए हम सेकंड एंड थर्ड टेबल पे चले। ठीक है, लास्ट में हमें सीजे माइनस जेड की सारी वैल्यू 0 से बड़ी मिल गई, 0 से बड़ी या बराबर मिल गई, जो ऑप्टिमम था। बट यहाँ ऑप्टिमम नहीं था क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा था। आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है जो ऑप्टिमम नहीं होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को बाहर निकालना होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जब आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हो ना वहां पे पता चल जाता है, अगर पहली टेबल के अंदर ही आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर नहीं निकला इसका मतलब इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल को निकलना होता है तो वो फर्स्ट टेबल के अंदर ही निकल जाता है। बट अगर नहीं निकल रहा फर्स्ट टेबल के अंदर तो ना तो वो सेकंड में निकलेगा ना थर्ड में निकलेगा, इसका मतलब उसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको ड्यूलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलते तो आप ट्राई कीजिएगा। ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था डीपी टू पीपी, यानी डीपी से पीपी कैसे बनती है वैसे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बुक्स में दे दी जाएंगे कि आपको पीपी गिवन होगी, पीपी से डीपी निकाल कर आपको क्वेश्चन करना, तो सेम प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीपी से डीपी चेंज करना भी वही प्रोसेस होता है, डीपी से पीपी बनाना भी वही प्रोसेस होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन करने हैं। तो ये था आज का ड्यूलिटी का चैप्टर। ड्यूलिटी हमारी खत्म हो चुकी है, तो आप सारे क्वेश्चन कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पे और करवा दूंगी ड्यूलिटी से रिलेटेड, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है तो वही रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन नंबर डालिएगा, मैं वो क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, और बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये हमारा यूनिट जो थी एक, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।